गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 की असाइनमेंट 2.5 शुरू करेंगे। बच्चों, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो चैप्टर 2 की असाइनमेंट 2.5 है, यहाँ से हमारा रैशनल नंबर्स का टॉपिक शुरू हो रहा है। हमने जो फर्स्ट 4 असाइनमेंट्स की थी, मतलब 2.1 से लेकर 2.4 तक, दे वर अबाउट फ्रैक्शंस, बट फ्रॉम असाइनमेंट 2.5 वी आर स्टार्टिंग रैशनल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। हमें ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों रैशनल नंबर्स अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हमने कुछ कंसेप्ट्स और पढ़े थे, हम पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनको रिवाइज करने के बाद हमें रैशनल नंबर्स क्या हैं ये जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब काउंटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 एप्पल है दैट इज 1, 2 एप्पल्स हैं तो 2, 3 एप्पल्स हैं तो 3। ठीक है, तो हमने जो हमारे सामने चीज़ें पड़ी थी उनको काउंट करने के लिए हमने जिन नंबर्स का यूज़ किया वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, देन सेकंड जो है वो है होल नंबर्स। अब बच्चों जो नेचुरल नंबर्स हैं, जब इसमें हम एक जीरो और ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर्स मतलब हो गए कंप्लीट नंबर्स। तो जैसे ही हमने जीरो ऐड कर दिया तो जो नेचुरल नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए, इनको हमने बोला होल नंबर्स। अब हम होल नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कैलकुलेशंस करते हैं। जीरो की हमें जरूरत कब पड़ती है? कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो नहीं था, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करते हैं जीरो से काउंटिंग थोड़ी ना शुरू करते हैं, हम तो काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। आपने क्लासेस नर्सरी एलकेजी यूकेजी के अंदर जब काउंटिंग सीखी थी तो आप लोगों को 1 से काउंटिंग शुरू करवाई थी ना, जीरो से हमने काउंटिंग शुरू नहीं की थी। हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें जब हमने देखा, जब हमें काउंटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? कोई पिक्चर होती है जिसमें कोई एप्पल्स या मैंगोज या कोई ऑब्जेक्ट होती है। अगर 1 ऑब्जेक्ट है तो 1 काउंटिंग 1 सिखाते हैं हमें। इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स देन हम उसको काउंट करते हैं 1 एंड 2। 2 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके हम लिखते हैं कि दिस इज नंबर 2, देन नंबर 3। हम जीरो तो काउंट नहीं कर सकते ना, अगर कुछ भी नहीं है तो दैट इज जीरो एंड वी कैन नॉट काउंट इट। तो वो होल नंबर में हमने इंक्लूड किया जीरो, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी हेल्प से हमें कैलकुलेशंस को आसान बनाना था। लेकिन नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो नहीं है तो हम बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जिनको हम नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए जहाँ पे हमें जीरो की जरूरत पड़ती है तो हमने जीरो इसके अंदर ऐड किया और हमने इस कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स को बोला कि ये कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स हैं होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देन आते हैं फ्रैक्शंस। आप लोगों ने लास्ट ईयर फ्रैक्शंस पढ़े थे। लास्ट ईयर के आप बच्चों 3rd क्लास से ये फ्रैक्शंस पढ़ते आ रहे हो। फ्रैक्शंस किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? इस फॉर्म में, जैसे 5/6, 7/8। बच्चों फ्रैक्शंस का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग चेक करोगे, इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ समथिंग, और भाग, किसी चीज का भाग। जैसे देखो ये पिज्जा है, यहाँ पे हमने पिज्जा बनाया हुआ है, इसके 6 स्लाइसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, देयर आर 6 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। अब देखो इसके अंदर 5/6 मतलब हम 6 में से 5 स्लाइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 में से 5 स्लाइसेस की बात कर रहे हैं। और अगर आप बोलते हो या अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 5/6 पिज्जा, इट मीन्स दैट मेरे पास टोटल 6 स्लाइसेस में से 5 स्लाइसेस मेरे पास हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग स्लाइसेस कितनी बच गई? रिमेनिंग स्लाइसेस बच गई 1/6। ठीक है, टोटल 6 स्लाइसेस में से 5/6 मतलब 5 स्लाइसेस आउट ऑफ 6, और इसका मतलब हुआ 1 स्लाइस आउट ऑफ 6। तो फ्रैक्शंस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन की फॉर्म में। और देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है, अ फ्रैक्शन इज नेवर नेगेटिव। बच्चों फ्रैक्शन जो है उसके साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं आता। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि फ्रैक्शन के साथ कभी भी माइनस का साइन नहीं आता। ठीक है, देन कम टू इंटीजर्स।
इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना चैप्टर 4 के अंदर। इंटीजर्स देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। दीज नेगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये लास्ट ईयर मैंने आपको सब डिटेल के अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हमें सिर्फ ये देखना है कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। ये इंटीजर्स हो गए हमारे। बच्चों अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं, अभी भी कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ नंबर्स हैं जिनको हमें लिखना होता है, लेकिन ना तो वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, ना वो फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं, ना वो होल नंबर्स में आते हैं, ना वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो हमें एक नया सिस्टम, एक नया सेट ऑफ सिस्टम एक और बनाना पड़ा। जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने उस सेट को, उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। बच्चों जो ये हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स पढ़े ना, ये सब रैशनल नंबर्स के पार्ट हैं। ये सब नंबर्स रैशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हों, या सभी के सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हों, या सभी के सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस हों या इंटीजर्स हों। लेकिन ये जितने नंबर है ना, ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। तो वो क्या है, 10 एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पे a और b इंटीजर्स हों। मतलब ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला डिजिट है ना, ये 0 नहीं हो सकता कभी भी। अगर ये 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। b 0 ना हो और कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में हो तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल देखो 5 अपॉन 8, ये फ्रैक्शन भी है, ठीक है, और ये रैशनल नंबर भी है। क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर सभी फ्रैक्शंस आ जाते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस है ना वो सब रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल देखो, -7 अपॉन 11। बच्चों ना ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ये फ्रैक्शन है, क्योंकि देखो नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ना ये इंटीजर्स हैं, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है कि ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन ना ये इंटीजर है, ना ये फ्रैक्शन है, ना ये होल नंबर्स है, ना ही ये नेचुरल नंबर्स है। इट मीन्स दैट सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, सभी फ्रैक्शंस, सभी होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स ये रैशनल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी रैशनल नंबर्स या तो फ्रैक्शन हो, या इंटीजर हो, या होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो। ऑपोजिट जरूरी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट चीज है, जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज ऑलवेज होगी ही होगी वो, ठीक है। देन सेकंड देखो 0/7। 0/7 कितना होता है, 0/7 होता है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 0/7 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 तो क्या है, 0 इंटीजर भी है, 0 होल नंबर भी है। और ये देखो 0/7 क्या है, ये a अपॉन b की फॉर्म में भी है। इट मीन्स दैट ये रैशनल नंबर है। बच्चों ये 0 भी रैशनल नंबर है और ये 0/7 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो जो 0 है हम उसको 0/1 भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा है, तो सर नेचुरल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 है, लेकिन रैशनल नंबर्स तो a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं। तो इसका एक तो ये एग्जांपल है कि 0/7 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स दैट ये भी 0 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम इसको 0 को a अपॉन b की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम 0/1 लिख दें, ये तो 0 के बराबर ही होगा ना। चाहे हम इसको 0/2 लिख दें, चाहे हम इसको 0/41 लिख दें, ये सब क्या है, ये सब इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो 0 है हमारा, इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं,
और ये हमारा एक रैशनल नंबर भी है। नाउ देखो नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल 4/1। 4/1 बच्चों a/b की फॉर्म में है और b यहाँ पे लिखा है कि नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा थर्ड एग्जांपल था, इसमें हमारा जो ऊपर का a है ना बच्चों, ये a 0 है, b नीचे वाला b 0 नहीं है, ठीक है। तो देखो जो अब फोर्थ एग्जांपल को वापस देखते हैं, 4/1 बच्चों 4/1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब हमने इस 4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। इट मीन्स दैट ये रैशनल नंबर भी है, ये भी रैशनल नंबर है, और इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, ये भी हम इसको जिस मर्जी वे में हम इसको देख लें, चाहे हम इसको एज ए नेचुरल नंबर देख लें, एज अ होल नंबर देख लें, या एज अ इंटीजर देख लें, इसका मतलब ओनली 4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है ये और इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए है कि हाउ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स कैसे हो गए, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़ा ना a/b की फॉर्म में आते हैं। तो देखो एग्जांपल 4/1 का दिया हमने यहाँ पे, 4/1 इज इक्वल टू 4 होता है। 4/1 तो ये हो गई a/b की फॉर्म, ये तो हो गया रैशनल नंबर, और ये हमारा नेचुरल नंबर या होल नंबर, या हम इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही है ना। इसका मतलब रैशनल नंबर ये वाला नेचुरल और होल नंबर और इंटीजर के इक्वल है। देखो 0/7 इज इक्वल टू 0, -2/1 इज इक्वल टू -1। अब -2 क्या यहाँ पे इंटीजर है, तो -2/1 ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये a/b की फॉर्म में है और ये इंटीजर है। इट मीन्स दैट इंटीजर जो है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। सभी इंटीजर्स एक्चुअली में रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो जो रैशनल नंबर का कंसेप्ट था वो हमने समझा। अब हम इसकी जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2.5, हम वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा। उसका फर्स्ट पार्ट है द रैशनल नंबर -42/63 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। बच्चों क्लास 6 में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। मतलब हमें अगर ये दोनों नंबर्स किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं तो हमें उन कॉमन टेबल्स की हेल्प से इनको काट कर सबसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कि ये लास्ट फॉर्म में चले जाएं, सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे लोएस्ट फॉर्म में चले जाएं, कि उसके बाद ये किसी भी कॉमन टेबल में, किसी भी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आए, ठीक है। बस लास्ट तक हमें इसको सॉल्व करना है। लेट अस सी कैसे करेंगे हम इसको। फर्स्ट नंबर -42/63। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 42 और 63 हमें पता है किसकी टेबल में आता है, ये 7 की टेबल में आता है। तो हमने क्या किया, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63। अब 6 और 9 बच गया। अब देखो दोनों अभी भी 3 की टेबल में आते हैं ना, दोनों कॉमन टेबल में आते हैं 3 की। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब बच्चों एक ये माइनस का साइन अभी भी बचा हुआ है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ आ गया और ये 3 नीचे आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, -2/3। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी -2/3, इस पे टिक करो, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ, हर इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर। क्या हर इंटीजर नेचुरल नंबर है, क्या -2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या -2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या -2 या +2 या 0 या -7 क्या रैशनल नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अगर -2 का एग्जांपल लें तो -2 एक इंटीजर है, क्या हम इसको -2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -2/1 रैशनल नंबर है। इट मीन्स दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो क्या करोगे, ऑप्शन सी पे टिक लगाओगे और अपनी कॉपी के अंदर आप क्या लिखोगे, बस इतना लिख देना, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर इज। सबसे छोटा रैशनल नंबर क्या हो सकता है, क्या है सबसे छोटा रैशनल नंबर, क्या हो सकता है और या क्या है, बताओ, गेस करो। देखो सबसे छोटा रैशनल नंबर 0 तो नहीं है,
क्योंकि बच्चों -2 भी तो रैशनल नंबर ही अभी हमने पता किया ना, हमने देखा कि -2 भी रैशनल नंबर है। इट मीन्स दैट ये हमारा आंसर नहीं है, 0 तो हमारा आंसर नहीं है। अब बच्चों सबसे छोटा बात की है तो 1 से तो छोटा 0 है, अगर 0 ही नहीं है तो इसका मतलब 1 भी नहीं है, ना ही 10 है। ठीक है, अब नॉन डिटर्मिनेबल का क्या मतलब है? नॉन डिटर्मिनेबल का मतलब है कि पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम जहां तक लिख सकते हैं ना, हम वहां तक बता सकते हैं कि भाई सबसे छोटा नंबर ये है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि सर -10 सबसे छोटा रैशनल नंबर है, फिर कोई बोलेगा नहीं सर -99 सबसे छोटा रैशनल नंबर है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा बच्चा बोला नहीं सर -999 सबसे छोटा रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर कोई बोल रहा है, एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर -99999 और फिर वो बोला कि सर जितने मर्जी 9 इसके पीछे लगाते जाओ, जब तक हम थक नहीं जाते ना, वो सबसे छोटा रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब नॉट डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल का मतलब होता है कि पता नहीं लगाया जा सकता, तो नॉट डिटर्मिनेबल का मतलब हुआ कि पता नहीं लगाया जा सकता। डिटर्मिनेबल का मतलब होता है कि पता लगाया जा सकता है, लेकिन नॉट डिटर्मिनेबल का मतलब हुआ कि पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब हम जहां तक लिख सकते हैं ना, हम वहां तक अगर लिखने को जाएं तो हम थक जाएंगे, उसके बाद भी हम सबसे छोटा नंबर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई और बच्चा क्या करेगा, वो और ज्यादा 9 लगा के लिख देगा कि सर मैंने और ज्यादा 9 लगा के सबसे छोटा नंबर लिख दिया। तो देयर इज नो लिमिट टू दिस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आंसर इन यस और नो। हाँ या ना में जवाब देना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी पार्ट्स के लिए। देखो फर्स्ट क्या है, इज एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर? क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स हैं? आपको बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने कि सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो वो सभी रैशनल नंबर्स हैं? यस हैं। तो क्या लिखोगे? यस। इज एवरी इंटीजर रैशनल नंबर? क्या सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। यस, सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि हम सभी इंटीजर्स को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, हम सभी को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। तो आप अपनी कॉपी के अंदर सिंपली क्या करोगे, क्वेश्चन 2 के फर्स्ट का एंड सेकंड का यस यस आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Which of the following is are not rational numbers? इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं? ठीक है, तो देखो -1/2 क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। a/b की फॉर्म में है ना, ऊपर वाले को हमने a मान लिया, ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर b, तो -1/2 a/b की फॉर्म में है, तो ये इंटीजर ये रैशनल नंबर है। 0/1 ऊपर 0 है, नीचे 1 है, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता, तो 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? a/b फॉर्म आ गई, तो -7 भी रैशनल नंबर है। देन 1/-7, तो 1/-7 यहाँ पे a की जगह 1 लिख दिया हमने, b की जगह -7 लिख दिया, कौन सी फॉर्म हो गई? a/b फॉर्म हो गई, तो यस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या हम 0 को इज इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हमने -7 को लिखा था ना, -7/1, इसी तरह हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सेकंड नंबर क्या है? 0/1, तो 0 भी क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, थर्ड नंबर, ये नेक्स्ट नंबर देखो 2/0, 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो b नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या लगाओगे इसके ऊपर? क्रॉस। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो 5/-6, यस। 10/0, नो। ठीक है, अपनी कॉपी में किस तरह से लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर को?
2/0 and 10/0 are not rational numbers. ठीक है, 2/0 and 10/0 are not rational numbers. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. Now let's see question number 4. Which of the following are positive rational numbers or negative rational numbers? इनमें से कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं? तो जिनके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ नेगेटिव का, इट मीन्स दैट वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है. जिनके साथ अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इट मीन्स दैट वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं. लेकिन उससे पहले अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी चीज को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको सॉल्व करके फिर बताएंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो चलो फर्स्ट नंबर देखते हैं, फोर्थ का 3/4. क्या है ये? पॉजिटिव है ना, इसमें कहीं नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स दैट ये पॉजिटिव. पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं +VE. ठीक है, ये VE का पॉजिटिव का जो VE है ना लास्ट वाला, ये वो है. और पॉजिटिव जो पॉजिटिव है POSITE, उसकी जगह मैंने प्लस का साइन लगा दिया. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं. तो 3/4 क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर. सेकंड -2/5, माइनस का साइन आ गया ना, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे +VE, नेगेटिव के लिए -VE. ठीक है. थर्ड नंबर देखो, -1/3 नेगेटिव. फोर्थ नंबर देखो 8/6, एक नंबर आ गया ना फिर से -6 का, तो ये नेगेटिव. फिफ्थ नंबर देखो, ये ध्यान देने वाला है. क्या दिया है? -3/6. अब लास्ट ईयर जब हमने ये किया था इंटीजर्स वाला, तब हमने डिवीजन वाला चैप्टर भी किया था. और इस बार भी अभी हमने जब यूनिट 1 शुरू की थी तो उसके अंदर इस तरह के डिविजन्स भी आए थे ना. तो क्या होगा? ये माइनस से ये माइनस पहले कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, दोनों ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. पीछे क्या बच गया? 3/6. तो ये क्या है? 3/6, ये है पॉजिटिव. ठीक है. अब अपनी नोटबुक के अंदर देखकर, जैसे सॉल्यूशंस के अंदर जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है, वैसे आप अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर करोगे. देखो कैसे करना है. 3/4 इसका मतलब होता है इम्प्लाइज. इम्प्लाइज का मतलब होता है इसका मतलब. ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब होता है इसका मतलब. 3/4 इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर. -2/5 का मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर. -1/3 का मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर. 8/6 का इज इक्वल्स टू, अब बच्चों ये मैंने आपको बताया ना, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो जो माइनस नीचे डिनोमिनेटर के साथ होता है हम उसको न्यूमरेटर के साथ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो ये क्या बन गया? -8/6 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर. फिफ्थ नंबर में हमने क्या किया? माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट किया, पीछे क्या बच गया? 3/6 पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. रीराइट का मतलब वापस से लिखो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स. जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इनको पॉजिटिव बनाकर, अभी ये डिनोमिनेटर्स हैं जो नेगेटिव में ना, ये -12, -15, -5, इनको पॉजिटिव बनाकर वापस से इन रैशनल नंबर्स को रीराइट करो. तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, -10/-12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बच गए? 10/12. डिनोमिनेटर बन गया पॉजिटिव 12. ठीक है. नेक्स्ट देखो 6/15. अब हमें क्या करना है? 6/-15, इस माइनस के साइन को ऊपर शिफ्ट कर देना. तो ये क्या बन जाएगा? -6/15. और आपको बताया ना, हमेशा आंसर लिखते टाइम जो नीचे डिनोमिनेटर के साथ जो नेगेटिव साइन होता है हम इसको न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर के पास शिफ्ट कर देते हैं. तो 6/-15 क्या बन गया? -6/15. 15 डिनोमिनेटर फिर से पॉजिटिव बन गया. नेक्स्ट 8/-5. अब देखो -5 का जो माइनस है ये ऊपर फिर न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट कर दिया. तो ये क्या बन गया? -8/5. 5 जो नीचे डिनोमिनेटर ये फिर से पॉजिटिव बन गया. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर. ये जितने भी इंटीजर्स दिए गए हैं इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में
लिखो, इनको एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करो। तो देखो क्या है, 5 क्या लिखेंगे हम, 5 को 5 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा रैशनल नंबर की फॉर्म में 5/1। -3 क्या बन जाएगा, -3/1। a/b की फॉर्म में लिखना है ना इनको हमें, तो अपॉन में इनके 1 लगा देंगे। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। 5 इज इक्वल्स टू 5/1, -3 इज इक्वल्स टू -3/1, 1 इज इक्वल्स टू 1/1। बस क्या करना है, हमें इनके अपॉन में 1 लगाना है। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, a/b की फॉर्म। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर एज -18। अब बच्चों हमें ये रैशनल नंबर दिया है कि -2/3 को इसका जो न्यूमरेटर है वो -18 बनाकर रिप्रेजेंट करो। अभी ये इसका न्यूमरेटर क्या है, -2 है, हमें -2 को -18 बनाना है। क्या करना है हमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमें -18 बनाना है -2 से। तो हम क्या करेंगे, -2 के अंदर कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि -18 बन जाए। -2 के अंदर हम जल्दी से बताओ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें। -2 के अंदर हम बच्चों 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तब -18 आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। 7th का फर्स्ट नंबर, सबसे पहले देखो -2/3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क अपॉन में क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों जिस नंबर को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें 3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यही इसका मेथड है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इज इक्वल्स टू, हमें न्यूमरेटर -18 चाहिए था, तो हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू ऊपर -18 लिखा और नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा। तो हमें पता क्या करना है कि -2 में ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि -18 बन जाए, तो दैट इज 9। तो अब हमने उसी 9 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। -2 9 जा -18, 3 9 जा, अब क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो 3 9 जा 27। तो हमारा आंसर क्या आया, हमने क्या कर दिया, हमने -2/3 को इस नंबर में, इस फॉर्म में, इस रैशनल नंबर में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस नंबर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया इसमें, विद दिस इज द रैशनल नंबर -2/3 विद न्यूमरेटर -18। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर में हमें क्या कहा है, 7 में सेकंड का है डिनोमिनेटर एज 12। इसका मतलब जो नीचे वाला 3 है इसको एज अ 12 रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट है कि इस एक्सप्रेशन को, इस रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर 12 के रूप में शो करो। तो देखो -2/3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, अब डिनोमिनेटर बोला कि डिनोमिनेटर 12 है, ऊपर हमें न्यूमरेटर का था -18 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें 12 दिया है। तो हम 3 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12। अब क्योंकि नीचे 4 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 ही मल्टीप्लाई हमें करना होगा। ये याद रखना है, ये जो मेथड है, ये जो प्रिंसिपल है इसको याद रखना है और ये हर क्वेश्चन में इसी तरह से लागू होगा, इसी तरह से ये अप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -8। तो दिस रैशनल नंबर हैज बीन चेंज्ड इनटू दिस रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 12। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद डिनोमिनेटर एज 64। अब हमें बोला है बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, एक रैशनल नंबर दिया गया था, उस रैशनल नंबर को बोला कि न्यूमरेटर एज -18 में चेंज करो और डिनोमिनेटर एज 12 में चेंज करो। अब हमें इसमें रैशनल नंबर्स कितने दे दिए, 1 2 3 4 रैशनल नंबर्स दे दिए और इन 4 को बोला है कि इसको, जैसे आपने 7 का सेकंड सॉल्व किया था ना, उसी तरह इन चारों रैशनल नंबर्स को 64 डिनोमिनेटर के अंदर चेंज करो। डिनोमिनेटर 64, इन चारों रैशनल नंबर्स को विद डिनोमिनेटर 64 लिखो। तो देखो कैसे करोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8
का फर्स्ट, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ इसका एक करके बताऊंगा, बाकी सब आप लोग खुद करोगे। -3/8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 64। डिनोमिनेटर बोले ना, डिनोमिनेटर 64 बनाना है हमें, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 बन जाए, 8 8 जा 64, -3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू -24। तो दिस रैशनल नंबर हैज बीन चेंज्ड इनटू दिस रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 64। ओके, अब इसके जो बाकी सभी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 7th नंबर क्वेश्चन जैसा बिल्कुल है। अब इसमें रैशनल नंबर हमें ये दिया गया है कि ये रैशनल नंबर है, इसको अलग अलग न्यूमरेटर्स के साथ शो करो। रैशनल नंबर ये दिया गया है बच्चों। 8th नंबर क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए गए थे इसके पार्ट्स में, और हमें कहा था इन रैशनल नंबर्स को चेंज करो डिनोमिनेटर विद 64। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया रैशनल नंबर, हमें दिया गया है यहाँ पे, इस रैशनल नंबर को चेंज करो विद न्यूमरेटर एज। पहले केस में न्यूमरेटर को बना लो -15, दूसरे केस में न्यूमरेटर को लिख लो 20, तीसरे केस में न्यूमरेटर को बना लो -110। मतलब जो -5 है ना, इसको हमें -15 बनाना है, इस -5 को 20 बनाना है सेकंड केस में, इस -5 को -110 बनाना है, और इसी -5 को 35 एंड फिफ्थ में -95 बनाना है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो इन द सेम वे, सेम प्रोपोर्शन में लिखे जाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले इसके एग्जांपल्स किए, ऊपर वाले क्वेश्चंस किए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर बताता हूं कैसे करना है, बाकी आप लोग खुद करोगे। तो हमें बोला -5/6 को विद न्यूमरेटर -15 के साथ बनाओ। तो हमने यहाँ पे -15 लिखा, -5/6 मल्टीप्लाई किस नंबर को मल्टीप्लाई करें -5 में कि -15 बन जाए 3 को, तो उसी 3 को हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो 6 3 जा 18। तो ये क्या बन गया -15/18। ये चीज इसमें चेंज हो गई जो इन्होंने कहा था हमें करने के लिए। अब इसके बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह से करने हैं, खुद करोगे और सॉल्यूशंस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर 5/-6 विद डिनोमिनेटर एज 72। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। रैशनल नंबर हमें इसमें ये दिया है और हमें बोला है कि उसमें न्यूमरेटर एज -15 लेना था, इसमें डिनोमिनेटर लेना है, इन सभी नंबर्स को डिनोमिनेटर के रूप में लेना है। ठीक है, एक इसका भी देख लेते हैं। 5/-6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 72। हमें क्या बोला है, डिनोमिनेटर फर्स्ट में 72 रखो। तो -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाए, -6 को -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -12, दो नेगेटिव नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हम इसको +12 से मल्टीप्लाई करते -6 को तो हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं आता, फिर हमारा आंसर नेगेटिव आता, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो आंसर हमारा नेगेटिव आता। जैसे ऊपर वाले में देखो 5 मल्टीप्लाई -12, अकेला सिर्फ -12 नेगेटिव है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आंसर आया, जबकि हमें तो नीचे 72 पॉजिटिव चाहिए। तो हमें -6 में किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव -12 को। तो -6 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 72। तो दिस नंबर हैज बीन चेंज्ड इनटू दिस नंबर। इसके बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 11, आर द 3 रैशनल नंबर्स -2/5, -2/5, 2/-5 सेम? क्या ये सभी रैशनल नंबर्स सेम हैं? यस, ये रैशनल नंबर्स बिल्कुल सेम हैं, क्योंकि हम इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताया जब भी हम 2/-5 को लिखते हैं तो अब इसको जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ये रैशनल नंबर तो है ना, है ये रैशनल नंबर। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 5/-6, तो इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें फाइनल आंसर लिखना है तो हमें माइनस को हमेशा ऊपर शिफ्ट करके ही लिखना है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम है ना, तभी तो हम इसको ये लिख रहे हैं।
अदरवाइज अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो क्या हम बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा सकते कि दिस मीन्स इज इक्वल्स टू दिस? नहीं लगा सकते अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते। इट मीन्स दैट ये दोनों इक्वल हैं। और इज इक्वल्स टू, अब ये जो साइन यहाँ पे ऊपर लगा है हम इसको बीच में भी लगा सकते हैं, 2 अपॉन, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट जो 11th नंबर स्टेटमेंट है, यस दीज 3 रैशनल नंबर्स आर सेम। तो क्या लिखोगे कॉपी के अंदर आपने? यस -2/5 कॉमा -2/5 एंड 2/-5 आर सेम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the given pairs of rational numbers is are equivalent? इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो, जैसे कि हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 10/-21 एंड 50/105। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। क्या 10/21 इज इक्वल टू 50/105 है या नहीं? अगर है तो हमें लिखना है कि दिस पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट। फिर हमें इसको चेक करना है, फिर हमें इसको भी चेक करना है। तो चलो ये मैं आपको करके बताता हूं ये कैसे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 10/21 हमने क्या किया, हमें पता है बच्चों दूसरी जगह में क्या दिया है यहाँ पे 50/105। अब 10 की टेबल में 50 कहां पे आता है? 5 पे आता है। तो हमने क्या किया, हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसी 5 को हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया 21 के साथ। 10 5 जा 50, 21 5 जा 105। Hence 10/21 and 50/105 आर इक्विवेलेंट। क्योंकि जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आ गया ना जो हमें दूसरा फ्रैक्शन दिया गया इस पेयर में। इट मीन्स दैट हेंस दोनों क्या है, दोनों पेयर्स आर इक्विवेलेंट। दोनों रैशनल नंबर्स इस पेयर में आर इक्विवेलेंट। सेकेंड नंबर देखो क्या है, 3/7 एंड 15/28। तो देखते हैं 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए? 5 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरह 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा तो 15 हुआ, लेकिन 7 5 जा 35 हो गया। लेकिन हमें बुक में क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन में 28। इट मीन्स दैट हेंस 3/27 एंड 15/28 आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर बच्चों 35 आता ना यहाँ पे 28 की जगह तब ये इक्विवेलेंट होता, लेकिन यहाँ पे तो 28 आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, इस लैंग्वेज के साथ इसको करोगे, ये लिखोगे। थर्ड नंबर -20/24 -80/96। देखो 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -80 आ जाए? 4 से करेंगे ना। 20 की टेबल में 24 जब 80 आता है तो बस माइनस का साइन तो एज इट इज लगा हुआ है आगे। तो 4 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया। तो हम 4 को ही 24 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 96 आता है या नहीं आता। देखो थर्ड नंबर -20 × 4 = -80, 24 × 4 = 96। Hence -20/24 is equals to -80/96 are equivalent। yes, ये वाला भी हमारा इक्विवेलेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें -80/96 ही दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया जो हमसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the pairs of rational numbers given below are equivalent। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन सभी के अंदर और हमें कहा है कि बच्चों ये पेयर ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या हमारा फर्स्ट नंबर -5/9 इज इक्वल्स टू कॉमा 10/x इज इक्वल्स टू भी नहीं बोलना बच्चों यहाँ पे, तो मैंने सब आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कॉपी में इसको कैसे करोगे, कॉपी में ऐसे करोगे, फर्स्ट नंबर -5/9 इज इक्वल्स टू 10/x, बीच में क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब हमने लास्ट ईयर जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x चला जाएगा -5 के साथ, ये क्या बन गया -5x इज इक्वल्स टू 9 × 10 90। फिर x को अकेले को यहाँ रखा, -5 को हम देखो -5 और x दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, क्या बीच में इन दोनों के कोई साइन है? नहीं है। इट मीन्स दैट बोथ द नंबर्स और बोथ ऑफ दीज, एक तो वेरिएबल है और एक नंबर है, तो बोथ ऑफ देम आर इन मल्टीप्लीकेशन।
क्योंकि बीच में इनके कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दैट दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो हमने क्या किया, x को यहाँ रखा, तो -5 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था x के साथ, इसको ऑपोजिट साइड लेके गए तो ये क्या हो गया, इधर ये डिवाइड में चला गया, 90 के डिवाइड में चला गया -5। तो x इज इक्वल्स टू, जब हमने डिवाइड किया तो 90 को 5 से डिवाइड करके देखो, और सिर्फ एक नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 5 1 जा 5, 4 बच गया 0, 5 8 जा 40। और बच्चों अगर आपको 18 की टेबल याद है तो 18 5 जा भी 90 होता है, तो आप यहाँ पे आंसर सीधा -18 भी बिना इसको सॉल्व किए भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू टू नो द टेबल ऑफ 18। सेकंड नंबर देखो इसका, 3/7 x/42। इसको कैसे करोगे, 3/7 इज इक्वल टू x/42, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 इधर चला गया ऊपर, 3 × 42 एंड 7 इधर चला गया, 7 × x। तो 7 × x क्या बन गया, 7x। 3 × 42 क्या बन गया, 126। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, 126/7 इज इक्वल टू x। अब जो 7x था ना, x के साथ जो 7 था उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उसको उधर ले आए तो ये इधर नीचे डिवाइड में चला गया। तो 126 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 5 आ गया, 6 नीचे आया, 7 8 जा 56। तो क्या है हमारा 18, 126 को 7 से डिवाइड किया तो 18 आंसर आया। 18 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। और x की वैल्यू क्या है, इससे इस इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि x इज इक्वल टू 18 आंसर आया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों इसका थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर आप लोग खुद करोगे और सॉल्यूशंस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, 2.5 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.6 करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।